जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि गौर। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है महाप्रभु के प्रेम धर्म प्रचार में माता जानवा ठाकुरानी जो नित्यानंद प्रभु के अभिन्न तनु, अभिन्न शक्ति, अनंग मंजरी राधारानी की छोटी बहन जो नौरतनु रूप धारण करके अवतीर्ण हुए हैं। नित्यानंद प्रभु प्रेम धर्म प्रचार में जो अग्रणी, नित्यानंद प्रभु के अंतर ध्यान के बाद माता जानवा ठाकुरानी हमारे वैष्णव गौरीय वैष्णव धर्म के आचार्य रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। तो इस संबंध में हम लोग बहुत आलोचना कर चुके हैं पहले। माता जानवा ठाकुरानी कहते हैं कोई 3 बार वृंदावन में आए हैं, कोई कहते हैं कि 2 बार आए हैं। तो इस विषय में थोड़ा मतानैक्य है। कोई कहते हैं कि माता जानवा ठाकुरानी 2 बार ही आए हैं, पहले बार आए थे, फिर दूसरा बार जो आए हैं और लौट के गए नहीं, वृंदावन में ही अपने नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। अंतिम बार जब आए हैं उनके साथ रामाई ठाकुर आदि बहुत सारे उनके प्रिय भक्त शिष्य थे। रामाई ठाकुर को गोदी में लिए हैं। माता जानवा ठाकुरानी के कोई संतान था नहीं, इसलिए वंशी मदनानंद ठाकुर जो वंशी के अवतार, उनके पुत्र चैतन्य दास के पुत्र हैं रामाई ठाकुर, रामचंद्र प्रभु को माता जानवा ठाकुरानी ने अपने पुत्र रूप में ग्रहण किए हैं। तो वृंदावन में जब आए हैं, रास्ते में तो बहुत सारे नीच जाति से लेकर के बहुतों को कृपा की है, कृपा शक्ति संचार करके बहुत ऐसे दुर्जन जो है डकैत, बदमाश, लुटेरा आदि लूटने के लिए आए। उस समय वृंदावन की स्थिति जो ऐसे जंगल था, बहुत सारे लुटेरा रहते थे। कोई तीर्थ यात्री जाते थे तो उनको लूट लेते थे। कोई तो रास्ता था नहीं, शासन व्यवस्था वही सही राज शासन था, और मुसलमान राज कौन किसको मानता है, ऐसे ही स्थिति। बहुत तीर्थ यात्रा परिश्रम आदि ये सब बहुत ही कष्टदायक था उस समय। माने निर्विघ्न कहीं तीर्थ पर्यटन करना बहुत असंभव था। जो भी तीर्थ पर्यटन करने के लिए आते थे सब ये सोच के आते थे कि अब हम दोबारा लौट के नहीं जाएंगे, शायद हमारे द्वारा लौट के जाना संभव नहीं होगा। ऐसे ही अंतिम विदाई लेके आते थे जब तीर्थ पर्यटन के लिए कहीं दूर देश से, जब बंगाल से, उड़ीसा से और जगह से, जब पदब्रज पैदल ही आना पड़ता था। कोई जान वाहन था नहीं, रास्ता घाट था नहीं, बड़े कष्ट स्वीकार करके। लेकिन लोग के भीतर बहुत श्रद्धा बहुत थी उस समय। बाहरी कल्चर का उस समय प्रवेश नहीं था। हमारे सनातन धर्म, सनातन शिक्षा ये प्रबल था उस समय। शिक्षा के माध्यम था हमारी संस्कृति। मुसलमान को शासन तो था, लेकिन हिंदू समाज जो था वो हमारे शासन जो था वो हमारे सनातन धर्म जो है वही मान्यता थी उस समय। तो संस्कृति ही प्रधान माध्यम था हमारी शिक्षा के।
सबके भीतर धर्मीय भावना का प्रबल, लेकिन अभी पश्चिमी सभ्यता के प्रचार प्रसार के कारण मनुष्य के भावना में बहुत सारे परिवर्तन आ गया है। ब्रिटिश आने का बाद, अंग्रेज आने का बाद हमारी शिक्षा के भीतर बहुत सारे गलत जो सामाजिकता जो कि हमारे हिंदू समाज संस्कृति में मान्यता नहीं, स्वीकृति नहीं, ऐसे सामाजिक व्यवस्था का अनुप्रवेश हो गया, हो करके हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारे कदाचार आ गया है, स्वेच्छाचारिता आ गया है, धर्म के प्रति श्रद्धा ऐसे है नहीं पहले जैसे। अभी बहुत सारे परिवर्तन आ गया है। ये बाहरी सभ्यता का अनुप्रवेश, वेस्टर्न कल्चर का अनुप्रवेश होने का कारण ऐसा हो गया है। तो उसमें ऐसे जो गांव-गंज में कहीं जाते थे तो मनुष्य बहुत सेवा करते थे, तीर्थ यात्री कहीं जाते थे बहुत सेवा करते थे, लेकिन कहीं कहीं ऐसे दुर्जन भी रहते थे, लुटेरा आदि रहते थे, जानते थे कहीं तीर्थ यात्री कहीं जाते हैं उनको लूट लेते थे। माता जानोबा ठाकुरानी जा रहे हैं जंगल के रास्ता, और ऐसे मुसलमान कुछ दुष्ट प्रकृति सोचे है कि माता को लूट लेंगे। सब सामान सट्टा लेके जाते थे ना, रास्ते में खर्चा आदि समस्त कुछ लेकर के ही जाना पड़ता था, पैसा कौड़ी आदि लेकर के सब, माने कुछ एक साथ दलबद्ध होके चलते थे, ऐसे नहीं एक जन दो जन चलना बहुत भारी था उस समय। तो ऐसे कुछ दुष्ट मुसलमान वो लोग लूटने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब भी संकल्प किए कि लूटेंगे, वो रात में अंधकार में घूमते घूमते रास्ता भूल करके सुबह देखते हैं तो अपना घर पहुंचे। अरे भाई ये क्या हो गया, हम लोग तो लूटने के लिए गए थे, लेकिन घर कैसे आ गए। फिर दूसरा दिन लूटने के लिए तैयार हो गए। संध्या रात को लूटने का एक उत्तम समय, संध्या के समय चले, फिर ऐसा ही घूमते 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 जंगल में रास्ता भटक करके फिर सुबह होते देखते हैं अपने घर में आके पहुंचे। भाई ये कैसे हो गया, असंभव बात है, चलो आज भी चलेंगे। ऐसे 3 दिन लूटने के लिए चले, रास्ता भटक करके सुबह देखते अपने घर। उस दिन तो बहुत हालत ही खराब हो गया, रास्ता भटक करके जंगल में कांटा कंकर आदि बहुत परेशान हो करके जब सुबह देखते हैं तो अपने घर, तो समझ गए हैं तो कोई साधारण नहीं है, जा करके चलो क्षमा याचना करेंगे। तो माता जानोबा ठाकुरानी के चरण प्रांत में आकर के क्षमा याचना किए हैं। और माता तो ऐसी शक्ति संपन्ना थी, वो तो साधारण मानवी थी नहीं, कृपा शक्ति संचार करके उनके भीतर में संपूर्ण रूप से उनके भीतर परिवर्तन ला दिया। उनके भीतर एक धर्मीय भावना, श्रद्धा आ करके उनके भीतर के हृदय गदगद हो गया। चरण प्रांत में पड़ करके क्षमा याचना किया, माँ क्षमा करो हम लोगों को। माता ने उन सबको कृपा करके सबको वैष्णव धर्म में दीक्षित कर दिया, सब वैष्णव हो गए। फिर उन्हीं लोग बहुत सहयोग किए माता को पहुंचाने के लिए। जंगल के रास्ता बहुत दूर तक उन लोग एक साथ चल करके माँ को बहुत कष्ट स्वीकार करके पहुंचाए वृंदावन। माँ वृंदावन में पहले एक बार आए हैं, वृंदावन आ करके राधा कुंड गए, राधा कुंड में 3-4 दिन रहे। अभी भी माता जानोबा ठाकुरानी की शुभ अनुप्रवेश के कारण वहाँ 3 दिन अभी भी उत्सव होता है वैशाख महीना में। तो इस तरह से फिर माँ ने ब्रज परिक्रमा के लिए संकल्प किए, गोविंद मंदिर में जाकर के वहाँ भी भंडारा किए। जहाँ जाते हैं वहाँ माता जानोबा ठाकुरानी विशाल भंडारा करते हैं। और तो ऐसी शक्ति संपन्न होने का कारण लक्ष्मी की कोई कमी नहीं। बहुत सारे भक्त वृंद आकर के बहुत दान दे करके माँ को अपने कृतार्थ मानते हैं। इस तरह से माँ ने ब्रजमंडल में बहुत सारे स्थान पर जा करके भंडारा किए। फिर आखिर में माँ की वृद्धावस्था आ गई। माँ चिंतन करते हैं अब हम लीला संवरण करेंगे। तो आए हैं कामा। कामा में आकर के गोपीनाथ
जो अभी वर्तमान गोपीनाथ विराजमान है, वहाँ जा करके मंदिर में प्रवेश करके वहाँ विग्रह रूप में प्रतिष्ठित हो गई माँ। फिर माँ लौटे नहीं। वहीं अभी भी माता जानवा ठाकुरानी वो विग्रह रूप में अभी भी वहाँ प्रतिष्ठित है। बस माँ अंतर्धान हो गए। हमारे महाप्रभु जितना पार्षद आए हैं ज्यादातर इस तरह से सभी अंतर्धान हो गए, लीन हो गए भगवत विग्रह में। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में लीन हो गए। उसके 12 वत्सर पश्चात नित्यानंद प्रभु हरदहा में श्याम सुंदर में लीन हो गए। ये तो हम लोग आलोचना कर चुके हैं पहले। बहुत सारे भंडारा किए, बहुत जितना गौरी वैष्णव समाज के जितना संतो महंतो भक्त हैं सबको निमंत्रण किए। जब हम लोग अब भजन अनुष्ठान करेंगे, कीर्तन अनुष्ठान करेंगे, आप लोग सब आ जाओ। वहाँ नित्यानंद प्रभु सबके सामने मंदिर में प्रवेश किए और लौटे नहीं, श्याम सुंदर में विलीन हो गए। उसके 12 वर्ष पश्चात अद्वैत आचार्य प्रभु मदन गोपाल विग्रह में ऐसे ही कीर्तन अनुष्ठान किए, सबको बुलाए, सब भक्त लोग आए। वहाँ सबके सामने मंदिर में प्रवेश किए, फिर मदन गोपाल में विलीन हो गए हैं। अभिराम ठाकुर, खानाकुल कृष्णनगर में ये सब पार्षद है। ये सब पार्षद तो अभिराम ठाकुर तो साक्षात ब्रज के सखा सीधाम सखा थे। उनके संबंध में हम लोग पहले भी आलोचना कर चुके हैं। वो भी खानाकुल कृष्णनगर में वहाँ मंदिर है, विशाल मंदिर, मंदिर में प्रवेश किए और ठाकुर जी के बगल में जाकर के विग्रह रूप में प्रतिष्ठित हो गए श्रीराम सखा। अभी भी वो मंदिर में वो विग्रह पूजित होते हैं। श्रीराम सखा रूप में कृष्ण के बगल में विग्रह रूप में अभी भी विद्यमान है। माता जानवा ठाकुरानी गोपीनाथ, वो जो कामा में जाएंगे आप लोग तो देखेंगे वहाँ गोपीनाथ के बगल में अभी भी माता जानवा ठाकुरानी विराजमाना है। बहुत दुखी हो गए रामाई ठाकुर। बचपन में एक ही मात्र माँ ही सहारा। जन्म के पहले माँ जान गए हैं ऐसे संतान आने वाला है। माँ गए हैं, माँ जाते थे वहाँ कुलिया गांव जहाँ रहते थे नवद्वीप के, ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ पर रहते थे चैतन्य और निताई। चैतन्य और निताई 2 भाई। तो माता जानवा ठाकुरानी चैतन्य को जाके कहें कि देखो तुम्हारा 2 संतान होगा, बड़ा सुंदर अच्छा संतान होगा, बहुत विद्वान, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति, ये लोक कल्याण करेंगे, जनहित के लिए आएंगे, ये कोई वैसी शक्ति संपन्न एक महापुरुष आएंगे तुम्हारे घर में 2। लेकिन देखो तुम्हारे एक पुत्र को हमको देना पड़ेगा, वचन दो। तो लोग जानते हैं ऐसे महापुरुष जब आएंगे तो बोलने में क्या है, बोल दिया हाँ ठीक है देंगे। फिर जब जन्म लिए हैं तो उस समय बीरचंद प्रभु छोटे थे, गोदी में लेकर के आए हैं। उनको अन्नप्राशन में आकर के कहते हैं तुमने जो वचन दिए थे अभी 2 हमको पुत्र। अब तो भाई कहना तो सहज है, अभी जब पुत्र हो गया उसको देना तो उतना सहज नहीं है, लेकिन माता मानने के लिए तैयार। तुमने वचन दिया, उनको देना ही पड़ेगा, ये पुत्र को हमको देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा सबके सामने। तुमने वचन दिया सबके सामने। पुत्र भी ऐसे है माता के गोदी में चढ़ करके अब उतरते ही नहीं, एकदम पकड़ के रखे, उतरते नहीं है ऐसे पुत्र। तब से आकर के माता जानवा ठाकुरानी के सानिध्य में रह करके माता जानवा ठाकुरानी भी बहुत विदुषी थी, बहुत विदुषी थी, बहुत शास्त्र ग्रंथ। ऐसे ही तो भगवत शक्ति होने के कारण उनको दिव्य शक्ति संपन्न, अलौकिक शक्ति संपन्न होने के कारण समस्त शक्ति संचारित करके उनके भीतर
समस्त जो तत्व है उसको प्रकाश करने में समर्थता है। माँ स्वयं समस्त तत्व को प्रकाशित किए है। तो माँ के पास आकर के वो सब कुछ प्राप्त किए हैं। माँ को छोड़ के कुछ जानते नहीं थे रामाई ठाकुर। घर में गए हैं एक बार, जब नीलाचल धाम सब उधर बहुत सारी कृपा करके जब आए हैं घर में, एक बार पिता ले आए हैं। हाँ, ऐसे सुंदर दर्शन भी, ऐसी दिव्य दर्शन, और चारों ओर नाम है रामाई ठाकुर, रामाई ठाकुर, रामाई ठाकुर। ऐसे पुत्र को कौन छोड़ना चाहते हैं। जब घर में ले आए खूब रोए, बेटा बहुत दिन हो गया, तू तो घर छोड़ के चला गया, तू तो वहीं रम गया। अरे हम लोग माता पिता है, अब तू तो घर में रह जा। ठीक है, अब तो तू बड़ा हो गया है, क्या जरूरत है। ठीक है, इतना दिन तो माँ के पास रहे तू, अब रह जा। तो माँ को बहुत शिक्षा दिए हैं। कश्य के पुत्र पुत्राद्या मोह ये वही कारणम। माँ यहाँ कौन किसका पुत्र है, पिता है, ये सब मोह ही कारण है। जिस कर्म के लिए हम आए हैं वो कर्म करना है हमको। ऐसा करके समझा बुझा करके रहे नहीं, चले आए हैं। माँ को छोड़ के कुछ जानते ही नहीं। इतने मातृभक्ति है। माँ चले जाने से जैसे हृदय जैसे चूर्ण हो गया, जैसे समस्त जगत शून्य हो गया। अब क्या करे, कहाँ जाए, जाऊं तो जाऊं कहाँ। किसी कुछ कहे नहीं, सीधा चले आए हैं। किसी को कुछ कहे नहीं हो, अंतर की वेदना किसी को कहने लायक नहीं है। रोते 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 आए हैं कालना के पास, नवद्वीप के पास बागनापारा नामक स्थान, वह एक जंगल था। आप सोचे माँ के अंतर्जन के संवाद हम कैसे, ये संवाद लेकर के कैसे हम देश जाएंगे, गांव जाएंगे, क्या कहेंगे। तो माँ को विदाई दे के आ गया, क्या कहेंगे, कौन मुंह लेकर हम जाएंगे। अब जाना ही है नहीं, किसी को कुछ कहना है नहीं, हम यही रह जाएंगे, हम मुंह नहीं दिखाएंगे किसी को। वहां विशाल जंगल था, उस जंगल में रहे हैं। साधु अवतारी उड़ी हो गया है, माने ऐसे विरक्त हो गए हैं जी, अब मुंह दिखाने का लायक ना, किसी को मुंह नहीं दिखाएंगे, ऐसे प्रतिज्ञा करके उस जंगल में रह गए हैं रामाई ठाकुर। वहां रहता था एक शेर, और कोई वो जंगल में जाता नहीं, बहुत जन को खा गया। तो जब गांववासी देखे तो उनको कहे, बाबा ये जंगल में आप रहना नहीं, ये बहुत खतरनाक जंगल है, यहाँ शेर भालू रहता है, आप इस जंगल में अकेला रहते हो, ये ठीक नहीं, शेर है, भयानक खतरनाक शेर है, अब ये जंगल में रहना। बोलते कोई चिंता नहीं, होगा वही जो राम रच रखा, जो प्रभु जो करते हैं वही होगा। अगर हमारी मृत्यु ऐसी है तो हो जाएगा। तो बोलता है नहीं बाबा, हम लोग हाथ जोड़ते हैं, अब रहना नहीं, हम लोग बहुत भय पाते हैं उस शेर से, वो जंगल में रहता है। तो ठीक है, तुम लोग चिंता नहीं करना, और शेर कुछ नहीं कहेगा, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। एक दिन शेर आए तो ऐसी शक्ति संपन्न शेर को बुलाए, इधर आ। शेर ने आ गया सामने, उसका काम ने हरि नाम दे दिया, रामाई ठाकुर आप किसी को खाना नहीं, आज से किसी को कुछ कहना नहीं, ठीक है ना। शेर भी बिल्ली जैसे हो गया, कहीं जाता नहीं है, जंगल में रहता है, रामाई ठाकुर के पास आता है। सब गांववासी देखते हैं, शेर देखने से भी कुछ कहता नहीं, आता है बाहर, लेकिन किसी को कुछ कहता नहीं है। आप सब जान गए हैं जो ये रामाई ठाकुर के शिष्य हो गया। अब बागना, बाग था मंगलम शब्द, बागना, अरे वो तो बागना, वो तो बागना, वो तो वैष्णव हो गया, तो इसी से नाम हो गया बागना पाड़ा, बागना पाड़ा।
तो वहां रह रहे हैं, तब जान गए अरे तो ये साधारण नहीं थे, तो असाधारण महापुरुष हैं। सब गांव में हल्ला हो गया, भाई शेर को ऐसे चीला बनाया, और शेर भी देखो कैसे एक साधारण बिल्ली जैसे जैसे ऐसे ही, किसी को कुछ कहता नहीं है, सबके सामने से जाता है, किसी को कुछ कहता नहीं है। सब आए हैं गांव बस, चलो ऐसे बाबा का सेवा करना चाहिए। हल्ला हो गया, चारों ओर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, चलो वहाँ साफ सफाई करके बाबा के लिए यहाँ आश्रम बना दो। और बाबा ने कहे हाँ भाई ठीक है, हम इस जंगल में रहेंगे, हमारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा एक छोटा सा झोपड़ी बना दो और यहाँ एक तालाब बना दो। तो बस वहाँ सब गांववासी मिल करके एक जंगल उंगल काट करके बहुत सुंदर एक तालाब बना दिया है। अब बाबा वहाँ भजन करते, सब जाते हैं वहाँ बाबा को दर्शन करने के लिए। ये खबर एक दिन घूमते घूमते ऐसे प्रचार हो गया, जो रामाई ठाकुर नाम के एक बड़ा संत उस जंगल में रहते हैं, शेर को ऐसे चेला बनाया। ये तो प्रचार हो ही जाता है, तो चारों ओर ऐसा हल्ला हो गया। अब उनका ही जानकारी है, एक खरदा के एक भक्त, नाम तो हमको याद नहीं, चलो शायद रामचंद्र की ऐसे कुछ नाम है। वो ढूंढते ढूंढते वहाँ आए, भाई रामाई ठाकुर गया कहाँ ढूंढते ढूंढते भाई जंगल में ऐसे सुने हैं ऐसे एक महापुरुष यहाँ विराजमान है, त्रिकाल दृष्टा एक महापुरुष है, वैसी शक्ति संपन्न। सब हल्ला हो गया, चारों ओर हल्ला तो होता ही है। तो वो आए हैं देखने के लिए, देख करके पहचान लिया रामाई ठाकुर को। रामाई ठाकुर भी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत दिन बाद हमारे अपने निजी जन एक जन आया है, उनको बहुत आदर सत्कार किए। फिर वो जा करके खरदा में वीरचंद्र प्रभु, ये वीरचंद्र प्रभु साक्षात महाप्रभु के द्वितीय अवतार, ऐसी शक्ति संपन्न। उनके भी बहुत सारी अलौकिक कहानी है वीरचंद्र प्रभु संबंध। वीरचंद्र प्रभु भी ऐसे महापुरुष। बोले अच्छा, बड़ा सिद्ध हो गया हमारे छोटा भाई। वीरचंद्र प्रभु है नित्यानंद प्रभु के कन्या जो है पुत्र वीरचंद्र प्रभु। वसुधा जन्म माता दो पत्नी, जन्म माता का कोई संतान नहीं, और रामाई ठाकुर को गोदी में लिया। और वसु माता के दो संतान, एक वीरचंद्र प्रभु और कन्या है गंगा माता, गंगा देवी ये है। तो वीरचंद्र प्रभु ऐसे महाप्रभु का अवतार। तो बोलते हैं अच्छा हमारे भैया इतना बड़ा सिद्ध हो गया, तो सिद्ध हो गया तो थोड़ा सा प्रमाण तो करना पड़ेगा कैसे सिद्ध है। और माँ ने समस्त शक्ति संचारित कर दिया, एक ही मात्र संतान मान लिया रामाई ठाकुर को है, तो देखना पड़ेगा। तो उस समय आपका हिंदू धर्म का बहुत अवनति था। महाप्रभु का आगमन के पहले बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार ऐसे था। तो उसमें जितना गरीब था उन लोगों को ज़्यादा ही पैसा कौड़ी ये सब प्रभावित करके सबको बौद्ध मत में ले लेते थे। ऐसे बहुत सारे बौद्ध हो गए, तो बहुत नीच जाति ऐसे कहते हैं। जो ऐसे नारा शब्द में बौद्ध कहते हैं, बौद्ध धर्म को ही नारा कहते हैं। बौद्ध धर्मावलंबी ऐसे 1100 नारा, 1300 नेड़ी। नेड़ी माने मस्तक, मुंडी तो मस्तक ऐसे हैं वो लोग, ऐसे भजन करते थे। तो सबको फिर वीरचंद्र प्रभु कृपा करके अपने मत में ले लिया, सबको वैष्णव बना दिया है। तो ऐसे 1100 नारा 1100 और उधर 1300 ना 1200 नेड़ी, ऐसे स्त्री और पुरुष ये दोनों को सब दीक्षा दे करके, ग्रामीण लोग कुछ जानते नहीं है, उनको भेज दिया तुम लोग जाओ, रात 12 बजे जाना रामाई ठाकुर के वहाँ जाके बोलना हम लोग भूखे हैं, हम लोगों को खिलाओ। तो कहेंगे क्या आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था किया जाए। तो कहते हैं हम लोग उस समय पौष महीना था, पौष महीना था, बोलते हम लोगों को आम चाहिए, आम खाएंगे, और जो वस्तु मिलता नहीं ऐसे ऐसे वस्तु तुम लोग जाके मांगना रात 12 बजे ऐसे मांगना।
फिर देखो क्या करते हैं। तो वीरचंद्र प्रभु ने ऐसे शक्ति संचार करके सबको भेज दिया। वो लोग आए हैं, रात 12 बजे वो भागना पड़ा आकर के जय निताई जय निताई जय निताई। अरे भाई, यहाँ नित्यानंद प्रभु के नाम लेकर के ही सब हजारों मूर्ति चिल्ला रहे हैं। ये कौन है भाई? देखते हैं सब उस स्त्रियां सब अपसंप्रदाय हो गया पीछे। महाप्रभु के ऐसे लीला क्यों किया, ऐसे सृष्टि क्यों किए हैं, तो महाप्रभु जानते हैं कि पीछे इन लोग भ्रष्टाचार अपसंप्रदाय हो गया है, शुद्ध मत को ग्रहण नहीं किया है इन लोगों ने, इसलिए नरा नरी एक संप्रदाय ये देखने में आता है। तो उन लोग आके हाजिर हो गए। रामायण ठाकुर अकेला जंगल में रहते, कोई रहता नहीं है साथ, कोई व्यवस्था नहीं, पानी पीने के लिए गिलास भी नहीं है। त्यागी महात्मा अभी का जैसे थोड़ी है, अभी का काम जैसे महात्मा तो दुनिया भर के वैभव सब इकट्ठा करते हैं, सब जाने गिने चुने ऐसे हम जैसे है ना। पहले ऐसा नहीं था, सब एकांत में रहते थे, पसंद करते थे। तो उस साधन तो था नहीं। बाहर निकल के रात 12 बजे देखते हैं भाई हजारों ठाड़े हैं यहाँ, सब डरा नेडी, सब मस्त मुंडी तो तिलक किए हुए हैं। दंडवत किया। आप लोग कहाँ से आए हैं? ना हम लोग खड़दा से आए हैं। खड़दा से? अरे खड़दा से ये कहाँ से आए? ना कौन ने भेजा आपको? ना वीरचंद्र प्रभु ने, हम लोग उनका गुरु है वीरचंद्र प्रभु भेजे हैं। हम लोग बहुत भूखे हैं, बात पीछे करेंगे, पहले हम लोग के लिए खाने का व्यवस्था कीजिए। अरे एक गिलास पानी, इन दोनों पानी पिलाने का व्यवस्था में है नहीं, खाना देना तो बहुत दूर की बात है। बहुत चकित हो गए। भगवान कभी कभी ऐसा परीक्षा लेते हैं, जैसे द्रौपदी की परीक्षा लिए थे। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि गए थे दुर्योधन के पास, गए हैं। दुर्योधन सोचे तो बहुत अच्छा है, ये तो एक अच्छा सुजोग है, दुष्ट बुद्धि है ना, खूब सेवा किए, दाप की सेवा किए, प्रसन्न हो गए हैं। प्रसन्न होने से फिर बोलते बेटा वर मांगो। दुर्वासा कह रहे हैं दुर्योधन को बेटा वर मांगो। दुर्योधन देखते हैं ये बहुत अच्छा है, वो लोग तो जंगल में रहता है, वहाँ अगर चुपचाप भेज दें, उन्हें तो खाने का तो कोई साधन नहीं, और ये लोग सेवा तो कर नहीं पाएंगे। शिष्य जाएंगे दरबार हर शिष्य लेकर के, तो जब कुछ दे नहीं पाएंगे सेवा करने में, तो श्राप दे देंगे तो नष्ट हो जाए, तो लोग नष्ट हो जाएगा। तो बोलते हाँ प्रभु, एक बार तो ऐसा ही, जैसे आप कृपा करके आप यहाँ आए हैं हमको कृपा करने के लिए, अहेतु की कृपा करने के लिए, इसीलिए आपसे यही प्रार्थना है, आप सशिष्य समस्त शिष्यों को लेकर के, हमारे भाई जंगल में रहते हैं, वहाँ जाके ऐसे दोपहर के समय जाकर के उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए, बस आतिथ्य स्वीकार कीजिए। साधु है, उनका क्या है, अच्छा ऐसे ही होगा, तथास्तु। आप 10-12 हजार शिष्य लेकर के, उधर तो खाना पीना तो हो गया, जंगल में रहते हैं, जा करके हाजिर हो गए हैं। आइए महाराज, आइए महाराज, आइए, क्या सेवा करेंगे? ना हम लोग ये 10-12 हजार शिष्य हैं, हम लोग सब यहाँ आज आतिथ्य स्वीकार करेंगे। साधु है, साधु का क्या है? अरे एक गिलास पानी पिलाने का सामर्थ्य नहीं, और 10,000 शिष्य लेके आए हैं, क्या करेंगे? हा गोविंदो, हा गोविंदो, हा गोविंदो। इधर कहते हैं क्या करेंगे? जब आप लोग स्नान ध्यान करके आइए, देखो कुछ व्यवस्था तो हो जाएगा, आप लोग आइए। दूरवासा शिष्य गए हैं जमुना किनारे में जाके ध्यान धारणा करके सब अपना नियम में लगे हैं, सब प्रणाम सब आदि सब क्रियाकर्मों में लगे हैं। इधर हा गोविंदो गोविंद हाजिर हो गए। बोलते भाभी भूखे हैं, कुछ खिलाओ। बोले अगर खिलाने की सामर्थ्य रहता तो तुमको बुलाते क्यों? तो बोलते क्या बात है बताओ। नहीं ऐसे शिष्य लेकर के आए हैं दूरवासा। तो बोलता है क्या हुआ? कोई चिंता नहीं है, तुम बुला के लाओ। बोले सब तैयार है, सब तैयार है, आप लोग आ जाइए। बोलते तुम मार दोगे क्या? एक गिलास पानी देने का व्यवस्था है नहीं, पानी भी दे नहीं सकती, बर्तन है नहीं कुछ, जो पानी पीने का एक लोटा भी है नहीं, जंगल में रहते हैं। बोले तुम बुलाओ ना। तो
तुम बुलाओ ना। तो बोलते कुछ खाने का है तुम्हारा, बर्तन बर्तन है, देखिए। बोलते कुछ तो नहीं, सब धो धा के सब उलट के रख दे। बोले लाओ ना एक बर्तन लाओ। बर्तन लाए, देखते एक शाक का कण है, वहां से कण कण लेकर के मुंह में देकर के पानी पी लिए, एक ढीकन मारा, उधर सबका पेट फूल गया। दुर्वासा ऋषि के जितना सब शिष्य आए थे सब पेट फूल गया। पेट फूल गया, इतना फूल गया मान लो दाम लेने का सामर्थ्य नहीं। और भीम को कह रहे आप जाके कैसे भी उनको लौटा के ले आओ। बोलो प्रसाद तैयार है, आप आ जाओ, प्रसाद तैयार है, आप आ जाओ। देखो भैया, मजाक करने का एक समय होता है, तुम मजाक करते हो जानते हैं, लेकिन मजाक, ये कोई मजाक करने का समय है? हम बुलाएंगे, बैठने का भी जगह है नहीं, पत्तल का भी व्यवस्था है नहीं, खाना देना तो बहुत। अरे हम कह रहे हैं तुम जाओ ना, व्यवस्था तो हम करेंगे ना, हमारे प्रति विश्वास नहीं है। बोले ऐसे विश्वास कैसे होगा भाई? बोले तुम जाओ कैसे भी उनको बुला के लाओ। तो भीम तो क्या करेंगे, कृष्ण कह दिया जा करके, महाराज चलिए आपके लिए सब तैयार है, वहाँ कचौड़ी पकौड़ी सब गरम गरम ठंडा हो जाएगा, चलिए जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। और दुर्वासा ऋषि यहाँ तक सब जैसे मान ली इतना खाया, अब चलने का दम नहीं, एकदम बिल्कुल। क्या करें? बोलते हैं भाई तुम जाओ भाई, आप दूसरा किसी दिन आएंगे। नहीं नहीं महाराज, वो तो सब तैयार है, एकदम तैयार है, दोना खुल्ला पत्तल सब रेडी है, गरम गरम सब तैयार है एकदम। दुर्वासा ऋषि तो बहुत घबरा गए, भाई क्या करें, इतना व्यवस्था किए हैं। तो बोले बेटा अब छोड़ दो, मैं तुमको आशीर्वाद करता हूँ, तुम्हारा जो दुश्मन है ना वो नष्ट हो जाए, जाओ तुम लोग जाओ, तुम चिंता मत करना, तुम जाओ, मैं वर देता हूँ तुम्हारा दुश्मन सब नष्ट हो जाए। उल्टा भी चले आए। तो ऐसे हैं भगवान, जहाँ है वो तो सब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही रामायण ठाकुर चिंतित हो गए हैं, तब चिंता किया, माता जानव ठाकुर को चिंतन किए, माँ हम तो बहुत मुश्किल में पड़ गए, वैष्णव आए हैं, अब हमारे तो कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से माया ने प्रेरणा दिए हैं, जो आप लोग सब हाथ मुंह धो करके आ जाओ, सब तैयार हैं। उसी रात में कहाँ से सब लोग आ गया, जन आ गया, सब पत्तल रेडी, और जो वस्तु मांग रहे हैं वो पौष महीना में ऐसे 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 सब हिमसागर आम, सब बांग्ला के विशेष आम ये परोस रहे हैं। जो वस्तु जो चाहते हैं सब वही वस्तु दे रहे हैं। 11,000 नरा नेरी सब खा के एकदम तृप्त हो गए हैं। ये वही जंगल में रात 12 बजे फिर जाके बड़े आशीर्वाद करके सब लौट के आए हैं। तो आके खबर दी है, जो इस तरह से एक अभूतपूर्व एक अनुष्ठान देखे हैं, अभूतपूर्व अश्रुतपूर्व एक शक्ति संपन्न महापुरुष जो हम लोग गए थे, बड़ी अच्छी तरह से आपके आदेश अनुसार ऐसे ही हम लोग प्रार्थना किए हैं, हम लोग उनको तृप्ति के साथ बड़ी सुंदर ऐसे सब व्यवस्था किए हैं। तो वीरचंद्र प्रभु जान गए ने, हमारे भैया भी सामर्थ्य महापुरुष है, जान गए ना, माता जानव ठाकुरानी की कृपा वास्तविक सही, ये कृपा शक्ति को जो संचार किए हैं ये साधारण नहीं है। हमारे भाई भी एक असाधारण महापुरुष। इस तरह से रामायण ठाकुर भी उसके बाद बहुत सारे गौड़ीय धर्म का बहुत प्रचार किए हैं, और वीरचंद्र प्रभु तो किए हैं, उनका भी बहुत जीवन संबंध में बहुत अलौकिक सब कहानी है। तो आज की कथाएं विश्राम, फिर काल हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे।